ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी खुशखबरी सुना रहे हैं और वो खुशखबरी है कि मैं इस समय तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। बाबा ने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आऊँगा, अपने बच्चों के लिए सौगात लेके आता हूँ। बाबा की ब्लेसिंग है कि बाबा हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। जो बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं वो राजयोग सीखकर नर से नारायण बनते हैं। यही राजयोग है जो हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। कोई बात समझ में ना आए तो बाबा से पूछ सकते हो। बाबा ने कहा याद रखना, अगर योग ठीक नहीं होगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख पाना है तो बाबा से योग ठीक रखो। अंदर में कोई भी शैतानी नहीं होनी चाहिए। अंदर में जिनकी शैतानी होती है वो कोई ना कोई विघन डालते रहते हैं। तुम बच्चों को विघन रूप नहीं बनना। बाबा बच्चों को ठिक्कर के बर्तन से सोने का बर्तन बनाते हैं, सोने की दुनिया में लेके जाते हैं। ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। जो बच्चे प्यार से याद करते हैं वही वर्षे के अधिकारी बनते हैं। बाबा कितने लाडले बच्चे, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। कभी भी ट्रेटर नहीं बनना। बाबा स्वयं आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छी रीति पढ़ना है और बाबा के कार्य में मददगार बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? आज बाबा ब्लेसिंग कर रहे हैं बच्चों को आपसमान नॉलेजफुल बनाना। ये उनकी ब्लेसिंग है जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई भी कर नहीं सकता। राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बाबा के सिवाय कोई भी ब्लेसिंग नहीं कर सकता। गीता मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है क्योंकि सारी दुनिया उदास है। इस समय बांधेलियों का बुलावा है, सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं बाप हमें गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय के मनुष्य सब आसुरी गले का हार हैं। बच्चियाँ चाहती हैं हम ईश्वरीय गले का हार बने, बाबा के गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तभी तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर हैं सबका कसम उठाते हैं। जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, इस समय तो नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। याद करेंगे दृश्य जब ब्रह्मा तन में शिव बाबा भ्रिकुटी में बैठकर पढ़ा रहे हैं तो बाबा बच्चों को अनुभूति करा रहे हैं कि दुनिया ढूंढ रही है। आप बाबा के सम्मुख बैठे हो, बाबा आपके सम्मुख हाजिर नाजिर है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, ज़रूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, किसी को पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है परंतु उसने क्या किया वो पता नहीं।
क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वो हमारे सामने बैठा है, उनको हाजिर नाजिर देखते हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, वही सब पर दया करने वाला, आशीर्वाद करने वाला है। ज्ञान देना ये सबसे बड़ी ब्लेस है। इस नॉलेज की शक्ति से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बाबा खुद कहते, लाडले बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखा सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। उनका राज्य माया ने छीन लिया। मैं फिर से सम्मुख आया हूँ, तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया है, जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ा ही आएगा। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य नहीं ला सकता। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ, कितनी बड़ी सौगात है। मैं आपके लिए बहिश्त लेकर आता हूँ, स्वर्ग लेके आता हूँ, कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है, श्री लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है, बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहाँ के शरीर कितने सुंदर होंगे। यहाँ के शरीर कैसे हैं और वहाँ के कैसे होंगे। मंदिरों में कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते, कितना फ़र्क है इस समय के शरीर और वहाँ के शरीर। 5 वर्ष की बात है, ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुम्हें सोने का बर्तन बनाते हैं। बाबा ठिक्कर के बर्तन से सोने का बर्तन बनाते। बाबा तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते। बाप का भी क्या पार्ट है, टीचर और सतगुरु का भी क्या पार्ट है। उनको कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं, बाबा का कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। श्री बाबा कहते मेरा कोई नहीं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। जब तक इसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकता कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं, मूत प्लीति कपड़ धोए, परंतु अपने को नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के नहीं बना सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते बाबा हमारे में ताकत है, हम इकट्ठे रह के भी पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पे मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी कह देते नारी नरक का द्वार है। उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह के पवित्र रह सकें। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पे चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा जाता है ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो। आफतें तो आती हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उन पर आती हैं। वाट विंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले अपनी नॉर्मल लाइफ जो थी उसमें चल रहे थे। अचानक शिव बाबा ने प्रवेश किया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा हंसते हुए कहते हैं वाट विंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते मैं ऐसे ही फंस गया शिव बाबा के हाथों।
पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़ा ही कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते मैं राजयोग सीखूंगा तो मैं नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण राम सीता को राज्य देते हैं। पुनर्जन्म लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर राम सीता नाम चला आता, लक्ष्मी नारायण नाम क्लास हो जाता। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? बाबा ने पूछा स्वदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, हाँ ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र बनते हैं, अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। इसमें रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़फती हैं, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है, इसको सब याद करते हैं, परंतु जगदम्बा का पिता कौन ये किसी को पता नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। ये भी रहस्य नहीं जानते कि ये जो सरस्वती है यही लक्ष्मी बनती है। फिर 84 जन्म ले वही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ा ही था। इनमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, ये भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ के पढ़ाता हूँ। तो ये फिर हो गई माता, उनको मात पिता कहते हैं। ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा माता, शिव बाबा पिता। तो मात पिता जो गाते हो मैं ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़ा ही बैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है। तो ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको मिलता है, ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये मशहूर है। वो विद्या की देवी गाई जाती है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा बाबा कहते कितना समझा के कितना समझाएं, मन मना भव। बस सिर्फ मुझे याद करो, मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवारी होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं। वह सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे? अच्छा कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। अगर अभी शरीर छूटे तो हम सतयुग में क्या बनेंगे? कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे। स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं। मनुष्य को चिंता रहती है, पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अच्छा याद रखना, सच्चे दिल पे साहिब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघन डालते रहेंगे। अंदर शैतानी होगी तो विघन डालते रहेंगे। फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं। ये तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हुए देखो इन पर कितने कलंक लगाए। इसने तो ना कपड़े चुराए, ना ही कंस जरासंधी को मारा। उसका भी, श्री कृष्ण का भी मुंह काला कर दिया। अच्छा बाप दादा तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते मैंने पतित बूट में प्रवेश किया तब भी पावन बने। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और फिट हो गए। जैसे पाँव को जूते में रखते फिट हो जाता है, ऐसे बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और पावन बनाते हैं। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना।
तो फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो या गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। गुप्त माँ कहो या दादा कहो, ये भी गुप्त राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करेंगे। बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करेंगे। जो जैसी मदद करते हैं वो भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सच्चे साहिब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। सच्चे साहिब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को, पापों को भस्म करना है। वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबका न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होके कर्म किया और न्यारे हो गए। मूल वतन से आए, ब्रिकुटी में बैठे, कार्य किया, फिर अपने घर चले गए, न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा, बाप के व सबके प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो, अंदर में शुभ भावनाएं हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा का अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि अविनाशी है। ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। इसलिए हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तुम उनके वंशज ठहरे। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तुम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। फिर अंश कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा के महावाक्य, बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं। और सब मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है और बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट, आत्मा की लाइट, दोनों में फ़र्क है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति सदगति दे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? इससे सिद्ध होता है परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बीच बीच में नहीं आता, वो आता कल्प के अंत के समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सबकी सदगति करता है।
जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया और इतनी पूजा करते हैं। अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप है। इतनी पूजा होती है, अवश्य वो सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप भी है। आज हम चलते फिरते सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। परमात्म प्यार मेरी सच्ची संपदा है। कल्प के संगम पर मैंने प्रभु प्यार पाना सीखा है। जितना देह से न्यारे उतना परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। अभी अभी भृकुटी कक्ष में देह से कर्म कराया। अभी अभी देह से दूर, दुनिया से दूर मूल वतन पहुंच गए, आत्माओं की दुनिया में। परम धाम से शक्तियां बिखेरती हुई मैं आत्मा इस साकार देह में आती हूँ, कर्म करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। जितना देह से न्यारे उतना परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। कुछ पल के लिए देह से न्यारी अवस्था में बैठे अनुभव करें, परमात्म प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे परमात्म प्यार का अधिकार मिला है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।